इल्मी लॉग के तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। नाज़रीन, तमाम बिजनेसेस का एक ही मकसद होता है और वो है प्रॉफिट और नफ़ा हासिल करने के लिए बिजनेसमैन मुख्तलिफ किस्म की ट्रिक्स लगाकर ग्राहकों को अपनी तरफ बुलाते हैं। उसी के चलते वो ग्रे जोन टैक्टिक्स का इस्तेमाल भी करते हैं, यानी ऐसी ट्रिक्स जिसे हम ना तो लीगल कह सकते हैं और ना ही इलीगल। बड़ी बड़ी कंपनीज के बहुत सारे राज होते हैं जो वो किसी भी सूरत अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करना नहीं चाहते। जाहिर बात है, अगर हमें वो राज पता चल जाएं तो हम किसी सूरत भी उन पर अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ चंद कंपनीज के ऐसे राज शेयर करेंगे जो आप पहले नहीं जानते होंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आपके पास पहुंचती रहें। नंबर 1, एप्पल। हम सब भी जानते हैं कि एप्पल के फोन्स सबसे ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनको बनाने में इसकी कीमत का तीसरा हिस्सा भी खर्च नहीं होता। जी हाँ, आईफोन 6 जब लॉन्च हुआ तो उसकी कीमत तकरीबन $649 थी, जो कि पाकिस्तानी लगभग 1 लाख रुपए बनते हैं, जबकि आईफोन 6 को बनाने में सिर्फ $200 खर्च हुए थे, जो कि तकरीबन 30,000 रुपए बनते हैं। सो एप्पल कंपनी एक फोन से तकरीबन 70,000 रुपए का नफा कमा रही थी, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। जितना नफा आप एक फोन के पीछे एप्पल को देते हैं, उतनी रकम में आप अच्छी किस्म के 3 एंड्रॉयड फोन खरीद सकते हैं। नंबर 2, मिस्टर क्लीन। मिस्टर क्लीन एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो फर्श और वॉशरूम्स साफ करने के लिए केमिकल्स तैयार करती है। इन केमिकल्स के साथ वो एक मिस्टर क्लीन मैजिक इरेजर भी बेचती है, जिसके बारे में उनका कहना है कि ये इरेजर जरासीम खत्म करने के लिए ज्यादा मुअस्सर है, जबकि हकीकत ये है कि ये सिर्फ एक आम सी फोम है जो आप किसी भी दुकान से 5-7 रुपए में खरीद सकते हैं। उसके अलावा इसमें कोई भी खास बात नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि मिस्टर क्लीन मैजिक इरेजर के बड़े पैक की कीमत $1900 है। बेशक आप गूगल करके चेक कर लें या फिर अमेज़न पर भी देख सकते हैं। तो आप अगर ये प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप सिर्फ नाम के पैसे देते हैं, क्वालिटी के नहीं। नंबर 3, मैकडोनल्ड्स। आज के दौर में लोग अपनी सेहत को लेकर काफी कॉन्शियस हैं और लोग अब हेल्दी फूड्स खाना पसंद करते हैं। इसी रुझान को देखते हुए मैकडोनल्ड्स ने भी एक सैलेड मुतारफ करवाया, जिसका मकसद था कि लोग हेल्दी फूड्स खाने के चक्कर में उनका सैलेड खाएं और वो कमाई कर सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके इस सैलेड में बर्गर से भी कम कैलोरीज होती हैं। एक चिकन बर्गर के अंदर 700 कैलोरीज, 53 ग्राम फैट और 1400 मिलीग्राम सोडियम मौजूद होता है, जबकि सैलेड में फैट और सोडियम ज्यादा जबकि कैलोरीज कहीं कम होती हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप खाने जाएं तो बेहतर है आप अपनी पसंद का बर्गर ही खा लें, एटलीस्ट सैलेड से तो ज्यादा ही फायदेमंद होगा। नंबर 4, KFC। बहुत से लोग KFC की ग्रेवी खाना बहुत पसंद करते हैं, जिसके अंदर मैश्ड पोटैटोज और चिकन पीसेस डाले गए होते हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक KFC की इस ग्रेवी में 5-7 दिन पुराना चिकन इस्तेमाल किया गया होता है और ये चिकन फ्राई भी उस ऑयल में किया गया होता है जिसको 3-4 मरतबा रिसाइकल किया जा चुका होता है और ये चिकन पीसेस भी वही होते हैं जो 5-7 दिन तक नहीं बिकते तो फिर इस ग्रेवी में डाल दिए जाते हैं। नंबर 5, कोका कोला। कोका कोला दुनिया की सबसे मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक है और तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में उनकी फैक्ट्रीज काम कर रही हैं। 2014 में इस फैक्ट्री को इंडिया में बंद कर दिया गया क्योंकि इसके टॉक्सिक केमिकल्स माहौल को गंदा कर रहे थे, लेकिन फिर से कंपनी ने क्लेम किया कि वो इस मसले को हल कर चुके हैं, लेकिन 2016 में फिर से इसे बंद कर दिया गया। इसके केमिकल से आबी मखलूकात को सख्त नुकसान पहुंच रहा था। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोका कोला के साथ वॉशरूम या कमोड को साफ किया जाए तो वो उतना ही साफ होगा जितना वॉशरूम साफ करने वाले केमिकल से, यानी कि हार्पिक वगैरह से, क्योंकि इसमें भी एसिड की मिकदार उतनी ही होती है। तो आप अब खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट में जाकर ये मशरूब किस कदर तबाही फैलाता है। नंबर 6, सुपरमार्केट्स। जब हम किसी सुपरमार्केट से गाय या बकरे का गोश्त खरीदते हैं या फिर कोई भी मोटा गोश्त, तो हम यही देखकर खरीदते हैं कि उसका रंग सुर्ख है या नहीं, क्योंकि हमारी नजर में फ्रेश गोश्त की निशानी यही होती है कि वो सुर्ख है, क्योंकि 4-5 दिन के बाद गोश्त का रंग ग्रे या ब्राउन होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इस गोश्त को पैक किया जाता है तो उससे पहले इसे कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर से गुजारा जाता
है, जिसकी वजह से अगर ये 1 साल तक भी पड़ा रहे तो इसका कलर चेंज नहीं होता। ये वही गैस है जो गाड़ियों के साइलेंसर से निकलती है और हवा को गंदा करती है और फेफड़ों के कैंसर का सबब भी बनती है। नंबर 7, टीवी चैनल्स और केबल नेटवर्क्स। क्या आप जानते हैं कि टीवी के ऊपर जब कोई फिल्म या ड्रामा चलता है तो उसके अंदर से कुछ सीन्स काट दिए जाते हैं और उसकी स्पीड भी थोड़ी बढ़ा दी जाती है और देखने वालों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जैसे अगर कोई ड्रामा 30 मिनट का हो तो उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है ताकि वो 28 मिनट्स में खत्म हो सके, या फिर कुछ सीन्स काट दिए जाते हैं ताकि उस टाइम में ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल्स और एड्स चलाए जा सकें और एडवर्टाइजर से ज्यादा पैसे लेकर कमाई की जा सके। नंबर 8, HP और एप्सॉन जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां जब अपने प्रिंटर्स बेचती हैं तो अपने कस्टमर्स को डराती हैं कि इसमें उनकी कंपनी के अलावा किसी और की इंक इस्तेमाल नहीं करनी वरना प्रिंटर खराब हो जाएगा, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सच्चाई ये है कि ये कंपनियां प्रिंटर से ज्यादा अपनी इंक से कमाई करती हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि सिर्फ उनकी ही इंक इस्तेमाल की जाए। और अब तो HP ने ऐसी चिप्स भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं जो डिटेक्ट करती हैं कि उनके बनाए गए प्रिंटर में किसी और कंपनी की इंक इस्तेमाल तो नहीं हो रही। जैसे ही किसी और कंपनी की इंक डाली जाती है तो ये प्रिंटर बंद हो जाते हैं। नंबर 9, मिनरल वाटर कंपनीज। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में मिनरल वाटर के नाम से बिकने वाला पानी बिल्कुल आम सा पानी होता है जिसको सिर्फ फिल्टर किया गया होता है। फिल्ट्रेशन के दौरान इससे फ्लोराइड को निकाल दिया जाता है जिसकी वजह से हमें इसका जायका थोड़ा चेंज लगता है और हम समझते हैं कि ये मिनरल वाटर है इसलिए इसका जायका चेंज है, जबकि फ्लोराइड का पानी में होना बहुत जरूरी है क्योंकि फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे जिस्म में फ्लोराइड की कमी हो जाए तो हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं और गिरने लग जाते हैं। इसलिए डॉक्टर्स मशवरा देते हैं कि ऐसे पानी से बेहतर है कि घर का पानी ही उबाल कर पी लिया जाए या फिर नजदीक लगे किसी फिल्टर प्लांट से भर लिया जाए। नंबर 10, फार्मास्यूटिकल कंपनीज। आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी एक ही डॉक्टर के पास जाएं तो वो हर बार आपको उस बीमारी के लिए एक ही मेडिसिन देता हो और बाकी मरीजों को भी वही मेडिसिन लिख कर देता हो। जैसे अगर आपको बुखार है तो पैनाडोल या फिर कोई और इस तरह की टैबलेट। दरअसल डॉक्टर्स को इन कंपनीज की तरफ से हर महीने लाखों रुपए दिए जाते हैं कि वो अपने मरीजों को सिर्फ उस कंपनी की ही मेडिसिन लिख कर दें और उसके बदले न सिर्फ डॉक्टर्स को लाखों रुपए दिए जाते हैं बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे भी करवाए जाते हैं। दरअसल एक ही बीमारी के लिए कई कंपनियां अपनी अपनी मेडिसिन बनाती हैं और हर कंपनी चाहती है कि उसकी मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा बिके, जिसके लिए वो डॉक्टर्स को ही खरीद लेते हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आपके पास पहुंचती रहें।